मोहिनी एकादशी। युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? उस एकादशी के उपवास का फल क्या है और उस एकादशी के उपवास की विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे विस्तार से बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान भगवान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आप मुझसे आज पूछ रहे हो। भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, हे भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। मुनि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने अत्यंत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य आपका नाम लेने मात्र से ही सब पापों से शुद्ध हो जाते हैं। तथापि लोकहित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी सब पापों को हरने वाली उत्तमोत्तम एकादशी है। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातकों के समूह से मुक्त हो जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। उस नगरी में धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य भी रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उस वैश्य का नाम धनपाल था। वैश्य धनपाल निरंतर पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। वह दूसरों के लिए प्याऊ अर्थात पौशाला बनवाना, प्याऊ बनवाना, वह दूसरों के लिए प्याऊ बनवाना, कुआं खुदवाना, मठ बगीचा बनवाना, पोखरा बनवाना और निर्धन व्यक्तियों के लिए घर बनवाना, इस प्रकार के पुण्य कर्मों में ही लगा रहता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका अत्यंत अनुराग था। वह हृदय आत्मा से निरंतर भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। उसका स्वभाव शांत था। वह शांत स्वभाव का था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां पुत्र था। धृष्टबुद्धि अपने नाम के अनुसार ही गुण वाला था, अर्थात जैसा उसका नाम था उसी प्रकार वह अपने नाम के अनुरूप ही सदैव बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुआ आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्यागामी था। वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था, अत्यंत आतुर रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों का सम्मान उसके हृदय में था, तथा ब्राह्मणों के सत्कार में भी उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता के धन को व्यर्थ में नष्ट किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बाँह डाले चौराहे में घूमता देखा गया। तब उसके पिता धनपाल अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने धृष्टबुद्धि को घर से निकाल दिया। पिता के घर से निकालते ही बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब धन के अभाव में दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ वह यत्र तत्र सर्वत्र भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य का उदय होने के कारण वह महर्षि कौंडिल्य के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिल्य गंगा जी स्नान कर कर आए थे। धृष्टबुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मुनिवर कौटिल्य के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और प्रार्थना करते हुए मुनिवर से बोला, हे ब्राह्मण, हे द्विजश्रेष्ठ, मुझ पापी पर दया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके पुण्य प्रभाव से मेरी बुद्धि शुद्ध हो, पापों से मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए।
कौंडिल्य ऋषि बोले, वैशाख माह का शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी आ रही है। मोहिनी एकादशी अत्यंत उत्तम एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करो। मोहिनी एकादशी के उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों में किए हुए मेरु पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, मुनि कौटिल्य के यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने कौटिल्य मुनि के उपदेश के अनुसार विधि विधान पूर्वक मोहिनी एकादशी का उपवास किया। मोहिनी एकादशी के उपवास करने के फलस्वरूप उसके सभी पाप नष्ट हो गए। उसे पापों से मुक्ति प्राप्त हुई। हे नृपश्रेष्ठ, इस मोहिनी एकादशी के व्रत से जब वह निष्पाप हो गया तो उसकी दिव्य देह हो गई। उसने दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आसीन होकर सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित होकर विष्णु धाम को, वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। वह धृष्ट बुद्धि मोहिनी एकादशी के फल के प्रभाव से पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी अत्यंत उत्तम एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से और इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। अतः यत्न पूर्वक हम सभी को इस मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। गोविंदाय नमः। जनार्दनाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णाय नमः। गोविंदाय नमः। वासुदेवाय नमः। नारायणाय नमः। गोविंदाय नमः।